ये पढ़ा था हमने, डॉक्यूमेंट टू ट्राई। देखो अभी हम पढ़ने वाले हैं, एक हमने डोम देखा है, एक होता है बोम, ब्राउजर ऑब्जेक्ट कौन है, ब्राउजर ऑब्जेक्ट बोम कहलाता है। क्या कहलाता है? बोम कहलाता है ना। अब जैसे कि डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट, डॉक्यूमेंट डोम ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा डॉक्यूमेंट है। ऐसे बोम का ऑब्जेक्ट होता है विंडो। क्या होता है? विंडो। क्या होता है? विंडो। विंडो ऑब्जेक्ट है, उसका ऑब्जेक्ट है बोम। बोम में कौन कौन सी मेथड होती है? तो एक होती है अलर्ट, एक होती है प्रॉम्प्ट, एक अलर्ट है, दूसरा क्या है? प्रॉम्प्ट है, तीसरा है कंफर्म, और उसमें कनेक्ट कर देंगे ना ऊपर, कर दो उसमें कनेक्ट तो सबको दिख जाएगा। देखो तीन चीजें होती हैं विंडोज की प्रॉपर्टी, कौन कौन सी होती है? अलर्ट, प्रॉम्प्ट और कंफर्म। ये तीन फंक्शन है हमारे, अलर्ट, प्रॉम्प्ट और कंफर्म। ठीक है, आप इसको चला के देखते हैं तो प्रोग्राम को सबसे पहले क्या आएगा? अलर्ट। देखो ये जो अलर्ट है ना, विंडो का ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट है विंडो। मतलब ये जब रन होगा तो ब्राउजर पे एक नई विंडो ओपन करेगा। क्या ओपन करेगा? नई, एक नई विंडो ओपन करेगा। देखो रन करो, देखो आ रहा है, एक अलग से विंडो आ रही है, अलग से विंडो आ रही है यहाँ आ रहा है, कहाँ आ रहा है? एक अलग से विंडो पे आ रहा है। तो ये जो विंडो है ये हमारी बोम कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्राउजर ऑब्जेक्ट। विंडोज की प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी है? विंडोज की है ना। तो देखो ये अलर्ट करता क्या है, इट शो द मैसेज इनटू द न्यू विंडो। यहाँ पर न्यू विंडो, एक नई विंडो पे एक अलर्ट मैसेज को वो जनरेट करेगा। ठीक है, अब आता है हमारा प्रॉम्प्ट है। क्या होता है? प्रॉम्प्ट। ठीक है, अच्छा ये विंडोज की प्रॉपर्टी है ना, तो आप इसमें एक काम और कर सकते हो, आप ये भी लगा सकते हो विंडो डॉट अलर्ट, तो भी काम करेगा। रन करते हैं, देखो आ रहा, आउटपुट आ रहा है। तो विंडोज की प्रॉपर्टी में विंडो लगाना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट अलर्ट लिखोगे तो भी चल जाएगा। तो डायरेक्ट अलर्ट अलर्ट कर रहे हो तो भी ये रन करेगा, और विंडो के साथ चला रहे हो तो भी ये काम करेगा। जैसे कि डॉक्यूमेंट में क्या था, डॉक्यूमेंट था, यहाँ लगाना जरूरी है, पर यहाँ जरूरी नहीं कि आपको विंडो लगाना ही। विंडो डॉट अलर्ट में भी ये प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। ठीक है, ये बोम की प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी है? बोम। ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल में विंडो होता है, विंडो किसका ऑब्जेक्ट है? बोम का। तो पहली मेथड कौन सी है? अलर्ट। दूसरा कौन सी होती है? प्रॉम्प्ट। कमेंट करो उसको एक बार, मैं पहले बता दूं फिर लिखना आराम से। प्रॉम्प्ट मैसेज क्या होता है? यूजर से इनपुट लेने के लिए होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा इंटर नेम, जैसे इसको रन करेंगे ना, देखो ये यूजर से इनपुट ले रहा है, इंटर नेम लिखा हुआ गया। अब ये बोल रहा है कि आप कुछ नाम वगैरह लिखो यहाँ पे,
तो किसी विंडो पे यूजर से इनपुट लेना है, किसी विंडो पे यूजर से इनपुट लेना है, तो उसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? प्रॉम्प्ट, है ना। तो प्रॉम्प्ट है, ये भी विंडो का है। इस पर भी आप डायरेक्ट लगा सकते हो विंडो। तो वो भी देखो, रन करो, रिफ्रेश करो, काम कर रहा है ना। तो ये जो फंक्शन है प्रॉम्प्ट, इट टेक द इनपुट फ्रॉम यूजर, ठीक है। तीसरा क्या होता है? कन्फर्मेशन। अब जैसे कन्फर्मेशन की जगह जगह जरूरत पड़ती है। आप मोबाइल में व्हाट्सएप में किसी मैसेज को डिलीट करते हो तो कन्फर्मेशन आता है कि आपको डिलीट करना है कि नहीं करना है। ऐसे ही कन्फर्मेशन बॉक्स होता है। तो यहाँ पर अब हम तीसरा लगाएंगे, क्या? कन्फर्म। कन्फर्म फंक्शन में जैसे कि मैंने बोला कि आर यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड, क्या हम इस रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं। ये इसमें दो बटन आएंगे, यस और नो। देखो, दो बटन आ रहे हैं। यस मतलब ओके, और एक क्या आएगा? ओके करोगे तो आगे प्रोसेस हो जाएगी, कैंसिल करोगे तो प्रोसेस नहीं होगी। तो ये जो कन्फर्मेशन होता है ये भी जरूरी है। ये भी किसकी प्रॉपर्टी है? विंडो की प्रॉपर्टी है ना। हाँ, तो ये भी डायरेक्ट काम करता है। समझ में आ रहा है ना। ओके। और दूसरा क्या आ जाएगा इसमें? कैंसिल आ जाएगा। समझ में आ रहा? विंडोज कंट्रोल में, हाँ कर लिया ना, कर लिया। हाँ तो देखो, ये कंफर्मेशन, ये भी किसका फंक्शन है? ये किसका, किसके थ्रू कॉल होगा? विंडोज थ्रू। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, विंडोज के थ्रू भी कर सकते हैं। समझ में आया? ये क्या करता है? इट रिटर्न अ बुलियन वैल्यू। बुलियन मतलब या तो ट्रू या फिर क्या आएगा? फॉल्स। ओके पे क्लिक करोगे तो ट्रू आएगा, और कैंसिल पे क्लिक करोगे तो क्या आएगा? फॉल्स। समझ में आया? लिख लो। ये बोम का, एक डोम पड़ा था कल, ये हमारा बोम का। हेलो, हेलो। हाँ हाँ।
ये देखा आपने? ये देखो, ये देखो, विंडो डॉट लगाओ तो भी चलेगा, नहीं लगाओ तो भी चलेगा। देखा, समझ में आएगा? हाँ, देखो, हमने मैसेज को प्रिंट करने के दो चीज देखी, एक होता है डोम, दूसरा होता है वो। अब मुझे बताओ कि सपोज मैं कोई प्रोग्राम बना रहा हूँ, और अगर उस प्रोग्राम में कोई एरर आ गई, जैसे कि ये डबल कोड स्टार्ट किया, मैंने बंद करना भूल गया, तो यहाँ तो एरर बता रहा है, ये रेड कलर का आ रहा है, मतलब ये ब्राउजर में प्रिंट नहीं होगा, कुछ भी नहीं आता। तो एरर कहाँ गई? एरर डोम पे नहीं आती है, जावास्क्रिप्ट की एरर कभी भी डोम पे नहीं आती, वो आती कंसोल पे। इंस्पेक्ट करोगे कंसोल पे, तो अभी कंसोल क्या है, तो यहाँ पे एरर आ रही है, आ रही है अनकेट सिंटेक्स एरर है, आपने सिंटेक्स गलत लिखा है। प्रोग्राम टू जो एचटीएमएल पे लाइन नंबर 5, तो लाइन नंबर 5 में देखो एरर आ रहा है, तो क्योंकि हमने डबल कोड स्टार्ट किया, बट हम लगाना भूल गए। समझ में आया? सब कुछ सही रहा तो आउटपुट आ जाएगा, है ना, बट कंसोल पे कुछ भी नहीं आएगा। तो कंसोल क्या है? जावास्क्रिप्ट में अगर डेवलपर सबसे ज़्यादा कोई चीज़ यूज़ करता है, वो करता है कंसोल। क्या करता है? कंसोल। कंसोल एक डिबगर टूल है, क्या है? जो डिबग करता है, एरर टेस्टिंग के लिए काम आता है। किसके लिए काम आता है? एरर, एरर वगैरह टेस्ट करना है, कोई हम लॉजिक लगा रहे हैं, वो टेस्ट करना है कि सही है गलत है, तो अपन कहाँ प्रिंट कर सकते हैं? कंसोल, है ना। कंसोल जो होता है वो डिबगर टूल है। क्या है हमारा? डिबगर। ठीक है, ये बेसिकली एरर को टेस्ट करने के लिए काम, कहीं एरर तो नहीं आ रही, तो एरर आएगी तो कहाँ पे आएगी? हमारे कंसोल पे आएगी। कोई सक्सेस मैसेज भी देना होगा तो हम कहाँ देंगे? तो डेवलप, देखो हम जो काम कर रहे हैं ना, तो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है डेवलपमेंट करना, एक होता है प्रोडक्शन करना। प्रोडक्शन मतलब किसी का प्रोडक्ट चल रहा है, उस पर काम कर रहे हैं, जैसे कि सुनील सर काम कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन, वो एप्लीकेशन बन गई है, वो यूज़र यूज़ कर रहे हैं, उसमें डेली का मेंटेनेंस हो रहा है, वो प्रोडक्ट पहुँच रहा है।
और अभी अपन काम कर रहे हैं वो एक डेवलपमेंट मोड पर। डेवलपमेंट मोड में बार बार टेस्टिंग करना पड़ती है। उसके लिए अपन जावास्क्रिप्ट में किसका यूज कर सकते हैं, कंसोल, है ना। तो कंसोल एडिटर भी है, पता है आपको। एक कंसोल एडिटर है। अभी यहाँ पे कुछ लिखोगे ना, देखो कंसोल में आपने कोई चीज लिखी, देखो सब सजेशन भी दे रहा है आपको। कंसोल डॉट कंफर्म नहीं, कंसोल, अरे क्लियर करो एक बार। कंसोल हेलो, हेलो आ रहा है। पर यहाँ क्या होता है, फाइल सेव नहीं होती, रिफ्रेश करोगे तो चलेगा। पता चला ही आपको। इसीलिए अपन कंसोल का यूज खाली टेस्टिंग के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, टेस्टिंग। तो अपने कंसोल पे किसी मैसेज को प्रिंट करना चाहते हैं, तो अगला प्रोग्राम बनाएंगे। ये है प्रोग्राम नंबर 3.html। कहाँ प्रिंट करेंगे, कंसोल। तो उसके लिए क्या आता है, कंसोल, कंसोल पे लॉक कर दो। लॉक मतलब उस पे डाटा को लिख दो। तो कंसोल डॉट कौन सी मेथड होती है, लॉक। लॉक में आपने लिखा हेलो यूजर। तो जैसे मैं इसको रन करूँ, तो हेलो यूजर लिखा हुआ आ जाएगा। तो आ रहा है, क्या आ रहा है, हेलो यूजर आ रहा है ना। तो ये है कंसोल। कंसोल इसका डिबगर टूल है। और लॉग उसकी मेथड है। मेथड मतलब क्या होता है, फंक्शन। ये कल बताया था ना, किसी नाम के पीछे जो ब्रैकेट लगते हैं क्या कहलाता है, वो फंक्शन कहलाता है। फंक्शन अपना काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, लोग कर रहा है। कहाँ पे लोग कर रहा है, कंसोल। समझ में आया। कंसोल क्या बोलते हैं इसको, कंसोल पे लोग कर रहा है। तो ये लिखो सबसे पहले तो, ये लिखो, क्या लिखोगे, कंसोल क्या है। फिर उसके बाद वो प्रोग्राम बनाना। ठीक है, आपने समझ में आ गया। ये लिखो ना, क्या लिखोगे, कंसोल पे लिखना है तो लॉक तो करना पड़ेगा। ताला खुला छोड़ के चले जाओगे तो क्या होगा? लॉक करो उसको।
देखो कंसोल पे प्रोग्राम बना लो पूरा। तो कंसोल डॉट लो नेम इक्वल टू एडमिन email equal to admin at the rate admin.com age 30 sleeping से रन करेंगे नेम ईमेल एज सिटी आ गया दुनिया कंसोल पे सब लाइन बाय लाइन डेटा क्या होगा हमारा फिल कर देंगे। वैसे टेस्टिंग करना है तो किसका यूज कर सकते हैं अपन कंसोल समझ में आएगा है ना लिख लो ये प्रोग्राम क्वेश्चन क्या होगा वो इंटरव्यू में पूछता है ना कंसोल क्या होता है नहीं कुछ नॉर्मल यूजर डिटेल फिल करना है कंसोल पे यूजर की डिटेल को फिल करना है देखो अब जावा स्क्रिप्ट में अब हम क्या पढ़ने वाले हैं देखो जैसे कि स्कूल में बच्चे जाते हैं ना छोटे छोटे बच्चे पहली बार स्कूल पढ़ने आते हैं क्या सिखाते हैं उनको एबीसीडी 1 2 3 4 डायरेक्ट सेंटेंस तो नहीं सिखाते अल्फाबेट्स क्या होते हैं है ना वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी ऐसे ही बढ़ती आगे तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि हमारे पास डेटा है क्या है डेटा डेटा अब हर डेटा का एक टाइप तो होता है जैसे कि आपके घर में किचन में इतने सारे आइटम्स रखे हैं तो उनका कुछ तो नाम होगा ऐसा तो नहीं कि सबका नाम एक ही है सब में शक्कर रख दिया आपने ये शक्कर है चाय पत्ती है नमक है ये धनिया है मिर्ची है तो सबके नाम होते हैं सबके नाम नाम होते हैं
उनका एक टाइप होता है। अब जैसे कि किसी ने ऐसा डाटा लिख दिया, डबल कोट्स में लिख दिया, किसी ने ये सेव कर दिया, किसी ने ये सेव कर दिया, किसी ने ये नाम दे दिया, किसी ने जेंडर दे दिया, किसी ने नंबर दे दिए पॉइंट में, किसी ने, मतलब ये एक डेटा है हमारे पास। क्या है? प्रोग्रामिंग में हमारे पास ऐसा डेटा होता है। अब आपके पास फेसबुक है, तो फेसबुक पे हमने साइन अप किया तो अलग अलग डेटा डाले होंगे, नेम, ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल नंबर, तो वो भी डेटा ही रहा ना, क्या रहा? डेटा। तो जावास्क्रिप्ट या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हर डेटा का टाइप होता है। क्या होता है? टाइप होता है। उन डेटा को हमको पहचानना है, उन डेटा को हमें पहचानना है। तो अब जावास्क्रिप्ट में हमें ये सीखने की जरूरत है कि डेटा टाइप क्या होता है। हर डेटा का एक टाइप होता है। क्या होता है? हर डेटा का एक टाइप होता है। तो ये इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स क्या होता है। डेटा टाइप्स की डेफिनेशन क्या बताओगे? किसी भी डेटा के टाइप को फाइंड करना, किसी भी डेटा के टाइप को फाइंड करना क्या कहलाता है? डेटा टाइप कहलाता है। इट डिफाइन द टाइप ऑफ द डेटा। डेटा के ऑफ द डेटा, डेटा के टाइप को डिफाइन करना क्या कहलाता है? डेटा टाइप है ना। तो डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं? जावास्क्रिप्ट में दो टाइप के होते हैं। पहला होता है प्रिमिटिव। क्या होता है? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। तो दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव। अब बहुत सारे बच्चे बता नहीं पाते हैं कि प्रिमिटिव क्या होता है। देखो, जैसे कि जहाँ पर मेमोरी की साइज फिक्स होती है, मेमोरी की साइज क्या होती है? देखिए, वो प्रिमिटिव डेटा टाइप है। क्या होते हैं? प्रिमिटिव में मेमोरी एक्सपांड नहीं होती है। अब जैसे कि हमारे मोबाइल में कॉन्टेक्ट लिस्ट है, उसमें जैसे जैसे नंबर ऐड करते हैं वो बढ़ती जाती है, मतलब मेमोरी की साइज क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो वो नॉन प्रिमिटिव कहलाता है। इसमें मेमोरी हमारी फ्लेक्सिबल होती है, कम होती है, ज़्यादा होती है, वो क्या कहलाती है? नॉन प्रिमिटिव। और जिसमें मेमोरी की साइज हमारी क्या होती है? फिक्स, फिक्स साइज का डेटा होगा। अब कॉन्टेक्ट नंबर है तो 10 डिजिट का ही होगा, 12 13 का कर ही नहीं सकते आप, है ना। तो क्या कहलाता है? प्रिमिटिव कहलाता है। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होते हैं उसमें क्या क्या होता है? नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, नल, अनडिफाइंड। नॉन प्रिमिटिव में, नॉन प्रिमिटिव में कलेक्शन होता है, अरे, स्ट्रिंग और रेगुलर एक्सप्रेशन। नंबर होगा, देखो अभी मैंने आपको क्या बोला, हर डेटा का टाइप होगा। अब देखो, नंबर 0 से 9 के बीच में कुछ भी होगा नंबर कहलाता है। और अगर पॉइंट में भी कोई वैल्यू होगी तो उसका भी टाइप क्या होगा? नंबर। कोई डिजिट होगी तो नंबर कहलाएगी, कोई पॉइंट में होगा वो भी ये कहलाएगा, नंबर कहलाएगा। स्ट्रिंग डबल कोट्स में हो सकती है या फिर सिंगल कोट में हो सकती है या फिर बैकटिक्स में हो सकती है। ये 2015 में ES6 में नया फीचर आया था, उसको बोलते हैं बैकटिक्स। वो पढ़ूंगा आपको आगे। ना पर ये तीनों स्ट्रिंग के फॉर्मेट है। कैसे है? स्ट्रिंग है। बुलियन में दो ही चीज होगी, तो ये हमारे पास स्विच है, या तो वो ऑन होगा या ऑफ होगा, दो ही काम होंगे, बीच में अटक तो नहीं जाएगा। दो काम होंगे, या तो ट्रू आएगा या फिर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। कोई कंडीशन बनाओगे तो ट्रू आएगी या फिर फॉल्स आएगी। आपने किसी यूजर को मैसेज भेजा है तो ये तो जाएगा या नहीं जाएगा, हाँ, बीच में तो नहीं अटक गया होगा। नल एक ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? इसके बारे में आपको प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा दोनों के बारे में। दूसरा होता है अरे। अब जैसे कि इतने सारे यूजर का डाटा एक जगह सेव करना है, जैसे कि मान के चलो कि आप 4 5 जनों से मैंने सामान शक्कर मंगवा ली,
अब मैं ऐसा तो नहीं कि ये शक्कर लेके आया तो अलग डब्बे में रखूंगा, ये लेके आया तो अलग डब्बे में रखूंगा। ये एक ही डिब्बा है हमारे पास घर में, 12-13 डिब्बे थोड़ी कर लिए शक्कर के। एक ही शक्कर का, उसके अंदर जो भी डाटा आएगा शक्कर का, वो कहाँ जाएगा, इसी बॉक्स में जाएगा। तो एक हम कलेक्शन बनाएंगे, इतने सारे यूजर के नाम सेव करना है तो एक ही जगह करेंगे, अलग अलग जगह नहीं करेंगे। उसके लिए कलेक्शन बनता है। क्या बनता है? कलेक्शन। अब इसमें बहुत सारे यूजर का नाम दे दो, एक एडमिन आ गया, एक अमित आ गया, एक राजेश आ गया अपना। तो बहुत सारे अलग अलग यूजर के, तो सब यूजर के नाम क्या होंगे, एक ही जगह पे, है ना। आपके मोबाइल में कॉन्टेक्ट नंबर, ऐसा तो नहीं कि एक आगे ने एक पीछे आ गया, कि एक वहाँ लास्ट वाली स्क्रीन पे पोजीशन सेव किया, तो एक ही कॉन्टेक्ट लिस्ट आइकन होता है, उसी के अंदर पूरी क्या मिलेगी आपको, लिस्ट मिलेगी। अलग अलग थोड़ी सेव होता है क्या? एक ही कलेक्शन में होता है। वो क्या करते हैं, ये गलती से मैंने स्क्रीन लिखी है ऑब्जेक्ट है। जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऐसे होता है, उसमें की और वैल्यू होती है। आपने डिक्शनरी देखी ना, सब डिक्शनरी पढ़ी ना, ऑक्सफोर्ड की कहीं देखी नहीं कभी, कैसे होती है, की और वैल्यू के पेयर में होती है। कैसे होती है, ऐसे होती है ना। तो फिर, और तीसरा होता है रेगुलर एक्सप्रेशन, ये तो आपने पढ़ रखा है। आपने एचटीएमएल में पैटर्न पढ़े कि इनपुट में नाम लिख रहे हो तो नंबर नहीं होना चाहिए, अल्फाबेट होना चाहिए, पढ़ा था ना। आधार कार्ड नंबर कितने डिजिट का होगा, 12 डिजिट का होगा। पैन कार्ड नंबर में फॉर्मेट 5 अल्फाबेट होंगे, 4 नंबर है। वो पैटर्न पढ़ा था ना हमने। वो किसका पार्ट है, रेगुलर एक्सप्रेशन। किसका पार्ट है, रेगुलर। तो हमारे पास जो डाटा रहेगा उसको पहचानने के लिए डेटा टाइप होते हैं। तो इतने सारे डेटा टाइप समझ में, लिख लो। प्रोग्राम नहीं बता रहा हूँ मैं आज, समझ लो, क्योंकि एक दो दिन में अब तुम्हारा फ्लो धीरे धीरे बनना चालू हो जाता है। जावास्क्रिप्ट को जितना रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करोगे ना, उतनी समझ में आएगी। रटो मत, समझो भाई। आज कोई भी एप्लीकेशन मार्केट में आती है तो आपकी रिक्वायरमेंट होती, कोई तो आ रही है। इंस्टाग्राम आया क्यों आया, ताकि आप क्या कर सकते, इंस्टाग्राम रील बना सकते हो। तो बोलने तो बने हो, बोलना बनाता हो क्यों? फेमस इंस्टाग्राम फेमस है, जो व्हाट्सएप पे भी फेमस है। समझ में आया? तो ये डेटा टाइप, इनका पूरा लेक्चर लेना पड़ेगा। कल पढ़ेंगे पूरा लेक्चर अच्छे से आराम से, है ना। ठीक है। तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते रहो, एकदम से भी लोड नहीं देना कि यार बहुत सारी चीजें एकदम पढ़ दी समझ में नहीं आ रहा। समझ के पढ़ो।
बुलियन है। ठीक है। कल करेंगे अपन, है ना? कल प्रोग्राम बनाएंगे। चलो सिटी बस के लिए फोन चाहिए। सिटी बस के लिए फोन चाहिए। आज होगा नहीं।